सो हे गाइस, वेलकम टू द सेशन ऑफ टारगेट ओलंपियाड्स। एंड आज हम लोग का सेशन एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है हम लोग। दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज मॉर्फो ऑफ प्लांट्स। तो जैसा कि ये एक इराटिक कोर्स के अंदर है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को। बट ये जो हमारा मॉर्फोलॉजी चैप्टर है, इसे ज्यादा डिटेल की जरूरत है भी नहीं, चाहे एनएससी भी हो चाहे नीट हो। तो ये जो चैप्टर होने वाला है, ये फिर से नीट लेवल में होने वाला है। देखो, एनएससी के लिए डिटेल लेवल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल, उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग अभी पढ़े थे बायोसिस्टमैटिक्स, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वो भी हमने बहुत डिटेल में किए थे। तो ये सब चैप्टर जो है, ये सब इजी चैप्टर है, इसको हम लोग इजी वे में पढ़ के अपने कमांड में ला सकते हैं। तो करते हैं। एंड मॉर्फोलॉजी होता है कि आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चलो आओ। तो मॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फो, मॉर्फो मतलब कि वो प्लांट में दिखता कैसा है, उसका क्या क्या पार्ट्स होता है, दैट इज ओनली द मॉर्फोलॉजी। तो देखो, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स होगा, फिर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स होगा, आगे बढ़ेंगे। एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी में हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे पूरे ऑन, मतलब एनाटॉमी की जगह मैं टिश्यू भी लिख सकता हूँ, तो समझ रहे हो ना। एंड मॉर्फोलॉजी में क्या करेंगे, मैं बेसिक पार्ट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो फॉर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग प्लांट्स के पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में हम लोग प्लांट्स के रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम लोग सभी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेट्स स्टार्ट। तो रूट्स, रूट्स क्या होता है ये सबको पता है। मुद्दे बात है, रूट्स कितने टाइप का होता है वगैरह वगैरह। लेजर पॉइंटर क्यों ले लिए। तो हमारा जो प्लांट में रूट होता है, वही हमारे प्लांट को सारी चीज प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा रूट होता है हमारे सॉइल के अंदर, एंड ये यही हमारा न्यूट्रिएंट वाटर अब्सॉर्ब करके प्लांट को ग्रोथ देता है। ये क्या है, ये यही चीज हमारा ट्रू है फॉर द बिल्डिंग्स। अगर बिल्डिंग्स में तुम बेस जितना स्ट्रांग बनाओगे, बिल्डिंग उतना ऊंचा बनेगा। ओके, जितना तुम स्ट्रांग बेस बनाओगे उतना ऊंचा बिल्डिंग बनेगा। तो जितना अच्छा तुम्हारा रूट्स होगा, उतना अच्छा तुम्हारा ऊपर की पार्ट होगी, स्टेम होगी। मतलब हमारा, आप देखो सिस्टम आते हैं, स्टार्ट करिए चैप्टर। तो दो सिस्टम होता है हमारा, एक शूट, एक रूट। ठीक है। अब ये जो मैं ये वीडियो से जो पढ़ रहे होंगे बोलेंगे कि भाई क्या एराटिक कोर्स है, एनएससी भी बोला है क्या रूट शूट पढ़ा रहा है। तो भाई ये चैप्टर है ही इजी, और इस चैप्टर में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं इसे एनसीईआरटी और नीट के में ही बेस रखूंगा। मतलब 11th के एनसीईआरटी कर रहे हैं, और हम लोग नीट में बेस, नीट में ही रहेंगे इसमें। ओके। तो जितना अच्छा हमारा रूट सिस्टम वर्क करेगा, उतना अच्छा हमारा शूट सिस्टम होगा। तो रूट की बात करें तो रूट में हमारे आती है टाइप्स। अब टाइप्स क्या होती है, तो यहाँ पर हमारा होता है टेप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटियस रूट। ठीक है। तो रूट्स की अब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं। तो रूट की टाइप में क्या क्या आ रही है आपको, टेप रूट, ओके, फिब्रियस रूट, एंड हमारा लास्ट हो गया हमारा एडवेंटियस रूट। ओके, एडवेंटियस रूट। तो ये किस किस के पास होता है, आप लोगों को पता है क्या, मोनोकॉट और डाइकोट के बारे में? अगर आप एनएससी भी क्लास करते हैं, तो बेसिक नॉलेज आपको पता होगा बायो का। हमारा देखो, ध्यान समझना चैप्टर को, हाँ। जो हमारे प्लांट के सीड होते हैं, जैसे हम लोग चने की सीड की बात करते हैं, ग्राम, वो जो चना का सीड होता है, अगर आप उसको तोड़ोगे, अगर अच्छे से पानी में डालने के बाद वो जब फूल जाएगा, उसके बाद जब तुम तोड़ोगे उसको, तो उसमें आपको दो पार्ट निकलेंगे, ऐसे ऐसे करके दो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर में पार्ट निकलेंगे। एंड ये जो दोनों पार्ट होता है, ये दोनों हेमिस्फेयर को हम लोग जोड़ेंगे तो चना बनता है। तो ये दोनों पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडन्स। ओके, ये दोनों पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन्स। तो ये दो कॉटिलेडन्स हुआ, यहाँ पर कितना कॉटिलेडन्स हुआ, दो। तो इसी के बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉटिलेडन्स, हम लोग प्लांट्स को डिवाइड करते हैं दो चीज में, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। डाई मतलब, डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, डाई का रूट नेम होता है दो। तो मोनोकॉट जो प्लांट होता है उसमें एक कॉटिलेडन होता है, बेसिक बात है। एंड जो डाइकॉट होता है उसमें हमारा दो कॉटिलेडन होता है। एंड यही जो हमारा मोनोकॉट है, डाइकॉट है, वही डिसाइड करता है हमारे अपने रूट को भी। ठीक है।
तो जो डाइकॉट्स प्लांट होता है इसकी रूट होती है हमारा टैप रूट। डाइकॉट के पास क्या होता है हमारा टैप रूट। एंड मोनोकॉट के पास क्या होता है हमारा फिब्रियस रूट। अभी फिब्रियस रूट है क्या देखो, अब मैं बता रहा हूँ रूट सिस्टम और ध्यान से देखना है इसको कि टैप रूट और फिब्रियस रूट है क्या। तो ये जो प्लांट है, मैं जो भी कलर ले रहा हूँ कलर में बताना। टैप रूट में क्या होता है हमारे एक प्रोमिनेंट मेन रूट होता है, उसी रूट से और रूट निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, एक प्रोमिनेंट रूट होता है उससे आगे आगे निकलते हैं। फिब्रियस में क्या होता है, सिंपली आए और खत्म। एडवेंटियस को ध्यान से बताना मुश्किल है, मतलब बना के मुझे फोटो ले आना था। ठीक है, तो सिंपली आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रास के रूट आप देखे ही होंगे, ग्रास के रूट देखे होंगे, बैनियन के रूट देखे होंगे, वही सब होता है। तो ऐसे आपको टेप रूट और फिब्रियस रूट पता चला। एग्जांपल मैं एनसीईआरटी से दे देता हूँ आपको। तो टेप रूट का एग्जांपल हमारा हो गया मस्टर्ड। ठीक है, टेप रूट का एग्जांपल हो गया हमारा मस्टर्ड। और फिब्रियस रूट का एग्जांपल हो गया हमारा वीट। कभी वीट को उखाड़ के देख लेना। हम्म हम्म। तो ये होता है हमारा रूट्स की टाइप्स। अब रूट्स का फंक्शन क्या है, रूट का फंक्शन क्या है, आपको सिंपली सभी को पता होगा रूट का फंक्शन क्या है। अब्जॉर्प्शन, मैं वर्ड में लिख दूं क्या, के वर्ड में फंक्शंस करके छोड़ नहीं लिखता, बस मुंह बताते हैं। अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब करेगा। एंकरेज मतलब उसको इस स्थिर तरह से पकड़ के रखेगा कि पानी तुम्हारा वो प्लांट ना गिरे। ठीक है, और क्या हमारा स्टोरेज, और क्या हमारा सिंथेसिस। तो ये हमारा रूट का फंक्शंस। अब देखो रीजन्स ऑफ द रूट। रूट बड़ा होता है, हाँ बड़ा होता है। रूट मोटा भी होता है, हाँ बड़ा मोटा भी होता है। तो ये सब कैसे होता है, ये सब ऐसे होता है। सो हेडिंग आने वाला है आपका रीजन्स ऑफ रूट। सो मैं एक रूट को लेता हूं, ये एक रूट की मैंने स्ट्रक्चर को बनाया। ठीक है, एंड सबसे नीचे में जो स्ट्रक पार्ट होता है रूट का, दैट इज द मेन पार्ट। ओके, सो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रूट कैप भी। ठीक है, रूट कैप। इसे रूट का कैप हम लोग इसलिए बोलते हैं कि नाम ही से लग रहा है यार, रूट के नीचे कवर कर रहा है, नीचे होगा तो रूट कैप। एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ द रूट दैट डू द, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। एंड ये इंक्रीज करता है इसका हाइट, ये इंक्रीज करता है इसका हाइट। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक्स, तो यहाँ पर बहुत सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भरा हुआ है। अब ये यहाँ पर इसके बीच के एरिया को हम लोग बोलते हैं, ये एरिया इज द एरिया फॉर द रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये एरिया हमारा रीजन ऑफ एलोंगेशन, एंड पीछे के एरियाज को हम बोलते हैं मेच्योर। ये हमारा एरिया, हमारा मेच्योर एरिया। तो ये हमारा हो गया मेच्योर, एंड यहाँ से रूट हेयर्स निकले हुए हैं यहाँ पर से। ये क्या है, ये हमारा रूट हेयर्स। सो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी ये, तो जो रूट कैप है, अब हम लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट एक मैं लिख देता हूँ, इसमें आप नीट में क्वेश्चन आया हुआ था इससे। ठीक है, ध्यान देना। तो ये जो रूट कैप है, ये एब्सेंट कहाँ रहता है, इंसाइड में प्यार से जैसे लाइन लिखा हुआ भी है। तो ये रूट कैप जो एब्सेंट रहता है, ये एब्सेंट रहता है पैरासाइट्स में, माइक्रोरोजियाज में, हाइड्रोफाइट्स में एंड एपीफाइट्स में। सो इट इज एब्सेंट इन, क्या एब्सेंट भाई, रूट कैप। प्रेजेंट तो हर जगह रहता है क्योंकि ये जनरल बात हुआ, एक्सेप्शन क्या है, इट इज एब्सेंट इन पैरासाइट्स। अरे भाई थोड़ा सुंदर से लिखा, पैरासाइट्स, माइक्रोरेजिया। माइक्रोरेजिया पता है ना आपको, फंगल और हाई एयर प्लांट का रिलेशन सिम्बायोटिकली। और देन हमारा एपीफाइट्स एक्सेट्रा। चलो आगे समझते हैं। तो हम लोग अब एक एक करके हर एक रीजन को देखते हैं।
तो जो हमारा पहला रीजन था, द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तो यहाँ पर क्या रहता है, सेल बहुत स्मॉल रहते हैं, थिन वॉल रहते हैं विद अ डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड डिवाइड के लिए। तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये क्या है, ये डिवीजन के लिए एरिया है, डिवीजन। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर आपको वर्क नहीं पता है तो अब अगले लेक्चर में समझ जाओगे। ये सिंपली डिवाइड करते हैं and उसको बड़ा करेगा, रूट को बड़ा करेगा। ओके। एंड अगला यहाँ पर अब इलोंगेशन होगा, जैसे कि यहाँ जो सेल होंगे ऐसे ऐसे करके इलोंगेट होंगे, तो दैट इज द रीजन ऑफ द इलोंगेशन। एंड समझिए आपको रूट हेयर्स क्यों होते हैं, रूट हेयर्स फॉर द अब्जॉर्प्शन के लिए होता है, एंड ये एंकरेज भी देता है। तो आपको रीजंस ऑफ द रूट तो पता हो गया, पता चल गया। तो इसी बात में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। तो देखो यार, मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन बेकार लग रहा होगा, चलो। तो हम लोगों ने पढ़ा भी रूट होता क्या है, वो बड़ा कैसे होता है, उसका रीजंस क्या होता है, वो मॉडिफाई कैसे होता है। मतलब कि अब रूट, रूट तो हम लोग को, आप समझ रही हो क्या क्या उसका फंक्शन है, कि वो प्लांट को क्या क्या देता है, बहुत चीज देता है, एंकरेज देता है, फूड देता है, एक्सेट्रा। बट रूट हमें खाना भी देता है। तो ये कैसे देता है, अब देखो। अब रूट का मॉडिफिकेशन में हम लोग को एक सबसे पहले एक चार्ट देखना है। वो चार्ट क्या है, तीन भाग में हम लोग डिवाइड करेंगे एक चार्ट को, एक टेबल को। स्टोरेज, अभी जो मैंने आपको स्टोरेज लिख दिया, स्टोरेज मतलब क्या हो रहा है, स्टोरेज मतलब वो हमें दे रहा है फूड। ठीक है, स्टोरेज मतलब वो हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है वो फूड। अरे खाना को स्टोर करेगा, किसको स्टोर करता है, वो ग्लूकोज को स्टोर करता है। एंड ग्लूकोज क्या हुआ, हमारे लिए फ्लूइड हुआ, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज स्टोर करता है, तो हमें दे रहा है फूड। आगे हमें क्या देता है, वो हमें सपोर्ट देता है, मैंने आपको बता दिया था। और हमें क्या देता है, रेस्पिरेशन, मतलब हमें देता है, वहाँ वो रेस्पिरेशन भी करता है, हमें ऑक्सीजन भी देता है। देखते हैं। अभी जो स्टोरेज रहेगा ये भी दो टाइप का रहेगा, मैंने आपको बता ही दिया रूट कितने टाइप का है, टेप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। तो भाई देखो, आप खुद ही दिमाग लगाओ, फेवरियस रूट में जो होता है ऐसे करके, यहाँ कुछ स्टोरेज हो पाएगा, फेवरियस में स्टोरेज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो स्टोरेज एकदम ऑब्वियस, दिमाग लगा के काम चलना है, हाँ दिमाग से खेलना है, बायो रटने का चीज नहीं है। तो फेवरियस रूट में स्टोरेज नहीं हो सकता है। स्टोरेज कहाँ हो सकता है, आपका टेप रूट में। और स्टोरेज आपका कहाँ हो सकता है, आपका एडवेंटिशियस रूट में। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट में। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो जैसा कि आप सपोर्ट की बात कर रहे हो, तो सपोर्ट हमारा होगा प्रॉप रूट में और स्टिल्ट रूट में। अब ये क्या है मेरे भाई, सब बताएंगे आपको, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट में। एंड अब रेस्पिरेशन कहाँ होता है, आपको सिर्फ याद करने का चीज है, फेनियोमेटोफोर्स, निमाटोफोर्स है, पी मत बोल देना, निमाटोफोर्स में हमारा होगा रेस्पिरेशन। अब एग्जांपल्स देखना देखना, टेप रूट में आपका क्या हो जाएगा, गाजर। क्या हो जाएगा आपको, गाजर। गाजर हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैरेट। समझ आ रहा है ना भाई। देखो, मॉडिफिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं, वो स्टोरेज हुआ, सपोर्ट हुआ, रेस्पिरेशन हुआ। स्टोरेज कौन करेगा, हमारा एडवेंटिशियस रूट कर, और टेप रूट ही करेगा ना, फेवरियस तो नहीं करेगा, नहीं करेगा फेवरियस, हटाओ बाहर में गया फेवरियस। टेप में आप खुद ही देखो, आप गाजर का स्ट्रक्चर को देखोगे और इन द मिट्टी के अंदर तो मस्त इंग्लिश बोल रहे हैं, तो समझ आ रहा होगा आपको कि वो टेप रूट होगा। आगे हमारा क्या होगा, मूली, मूली। देन हमारा टर्निप। ठीक है, अब एडवेंटिशियस की बात करते हैं, तो एडवेंटिशियस रूट में हमारा हो जाएगा स्वीट पोटैटो। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, स्वीट पोटैटो। इसको याद रखना। सपोर्ट की बात करें तो प्रॉप रूट। प्रॉप रूट किसके पास होता है, बैनियान के पास होता है। किसके पास होता है, बैनियान। बैनियन की ट्री आप लोग जरूर देखेंगे, एंड आपको पता है उसके जो रूट्स होते हैं वो बाहर निकले रहते हैं, एंड दैट इज ओनली द प्रॉप रूट। स्टिल रूट किसके पास होता है, ये हमारा होता है मक्के, मेज।
एंड शुगर केन, गन्ना। तो मेज और शुगर केन के पास हमारा होता है स्टिल्ट रूट, एंड फिनियोमाइटोफोर्स हमारा होता है राइजोफोरा के पास में। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है और थोड़ा सा नया बात है, थोड़ा सा एग्जॉटिक है, तो इसको याद रखना। तो हमारा ये क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हुआ। तो मॉडिफिकेशन की कुछ बातें हैं, सिंपली प्लांट में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो बनता है वो स्टोर करने के लिए, वो वो व्हाट द शिट मैन, एक सेकंड एक सेकंड, बाप रे, तुम डर ही गए थे, हमको लगा डाटा चल गया, कसम से डर गए थे, बहुत गंदा वाला। हाँ, चलो चलो चलो, कोई नहीं, कुछ नहीं गया, लगा गया, पूरा गया। चल भाई, नहीं गया नहीं गया, आते हैं। तो प्लांट में जो डाटा अरे यार, प्लांट में जो ग्लूकोज स्टोर होता है, अगर वो जो जब वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना लेता है एंड उसको जब वो स्टोर करता है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो स्टोर करेगा वो किसके फॉर्म में करेगा, फ्रूट्स के फॉर्म में करेगा या वेजिटेबल्स या जिसके फॉर्म में करेगा, वो हमारा मॉडि वो हो जाएगा हमारा स्टोरेज। एंड वही स्टोरेज हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट में हम लोग को पढ़ना था, जो कि हम लोग पढ़े। एंड आगे देखते हैं, हम लोग ने पढ़ा कि जो हैंगिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेनियान होता है उसको लोग प्रॉपर रूट बोलते हैं, ये समझ गए। एंड द लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम्स आर, देखो अब मक्के की बात करना है, देखो मक्के एंड गन्ना हैव, इंग्लिश में बोलते चलो, stems of maize and sugarcane have supporting roots coming out from the lower of their nodes known as stilt root। तो इसको मैं लिख दूं क्या, the supporting roots, they are the supporting roots coming out from the nodes of the lower end of the plant, coming out from the nodes of the lower end of plants। तो यही हमारा स्टिल्ट रूट। तो इतना चीज मेरे को जानने को मिला। अब हम लोग ने रूट की पूरी कहानी को देखी और हमें क्या पता चला, देखो मैं अब आप लोग क्या करो, पढ़ने का तरीका यही है, याद करने का तरीका यही है, फॉर स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। देखो एक सेकेंड, अब हम लोग करेंगे स्टेम। सो अब हम लोग को करना है स्टेम। तो स्टेम क्या होता है, पहले स्टेम बोलते किसको है, तो नोड और इंटर नोड पता होना चाहिए सबसे पहले उसके लिए। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट स्टेम, डालते हेडिंग स्टेम का, स्टेम। पहला बात, हमारा स्टेम होता क्या है, तो स्टेम हम लोग बोलते हैं जो हमारा दो नोड के बीच में इंटर नोड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। जैसे कि ये हमारा जो प्लांट का स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक नोड हुआ, यहाँ पर एक नोड हुआ, और बीच में जो इंटर नोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। तो स्टेम में तो सिंपली कोई बड़ा बात है नहीं, सबको पता स्टेम होता क्या है। मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम में हम लोग आएंगे तो वहां हम लोग कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो वहां हम लोग को क्या पढ़ने को मिलेगा, स्टेम मॉडिफाइज, ओके, स्टेम मॉडिफाइज ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड एज ट्यूबर व्हिच आल्सो हेल्प्स विद द वेजिटेबल रिप्रोडक्शन। तो सिंपली बता रहा है कि पोटैटो का स्टेम ट्यूबर होता है, जो भी है पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे आगे की मॉडिफिकेशन की, कि स्टेम मॉडिफाइड कैसे करता है। तो इट्स मॉडिफिकेशन, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन उसका होगा टेंडल्स। टेंडल्स हमारे किसी कहाँ मिलती है, टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स होता है हमारा ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मिलता है हमें क्रीपर्स में, जो कि हमें मिलता है करेला में, बिटर गार्ड में। तो बिटर गार्ड में क्या होता है कि अगर तुम एक लकड़ी को लोगे, अगर तुम एक लकड़ी को लोगे एंड यहाँ पर तुम बिटर गार्ड लगा दिए, ठीक है,
यहाँ पर तुम बिटर गार्ड लगा दोगे तो ये उगेगा 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 उगेगा, घूम 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 के, एंड यहाँ पर प्लांट उसका रहेगा पत्ते। ठीक है। तो जो घुमा हुआ स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये तो स्टेम ही है। बट इस टाइम क्या किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है, एंड ये क्या बन गया हुआ है, टेंड्रिल। ओके, एंड ये क्या बन गया हो है, टेंड्रिल। स्टेम मॉडिफाई करके क्या बन सकता है, हमारा थॉर्न्स भी बन सकता है। जैसे कि जो डेजर्ट के प्लेसेस होते हैं वहां पर क्या होता है, हमारा ट्रांसपिरेशन को, ट्रांसपिरेशन के रेट को घटाने के लिए एरिया को घटाता है कि पानी का लॉस कम हो। तो यहाँ पर लीव्स की जगह थॉर्न्स हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो और क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। So these modifications of stems of indefinitely growth are known as phylloclades. तो बहुत तरह का मॉडिफिकेशन है, हाँ। एंड सबसे इसमें दो मॉडिफिकेशन आपको और है, रनर स्टोलोन एंड ऑफसेट। तीन तरह के आपको मॉडिफिकेशन के बारे में जानना है, रनर्स, स्टोलोन एंड ऑफसेट, जो कि हम लोग को लेक्चर में देखेंगे क्योंकि उसके अंदर हमें उसका इमेज चाहिए। ठीक है। अब अब हमारा अगला टॉपिक में आते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग क्या किए थे, अभी हम लोग सिंपली स्टेम का किए कि मॉडिफिकेशन क्या क्या होता है, दैट इज टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, एंड अब हम लोग पढ़ेंगे तीन चीज, ऑफसेट, रनर्स एंड स्टोलोन। तो देखो, ऑफसेट और रनर्स और स्टोलोन में क्या अंतर है, सब में अंतर है। सबसे पहले हम लोग को दो डिफरेंस हमारा रनर और स्टोन में अच्छा खासा है। तो रनर्स और स्टोन क्या होता है, सिंपली ऐसे करके जाएगा उनका वो, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोनोन और इसको बोलते हैं हम लोग रनर। तो मतलब एक जो स्टेम होता है वो मॉडिफाई हो जाता है दूसरे स्टेम में जाके लग जाता है, वहां पर भी ग्रोथ कराता है। बट दोनों में यही काम है, देखो इस प्लांट का स्टेम जाके इस प्लांट से लग के इसका ग्रोथ करवा रहा है, दिख रहा है। बट ये जो इस प्लांट का स्टेम है जो इससे जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, एंड ये कहाँ जा रहा है, ये जमीन के अंदर से जा रहा है। तो जमीन के अंदर या जमीन के साथ जो जाता है उसको बोलते हैं रनर, और जो ऊपर से जाता है उसे बोलते हैं हम लोग स्टोलोन। ऑफसेट क्या होता है, ये एक रिप्रोडक्शन का तरीका है। दैट इज प्लांट अपने स्टेम को भेजता है, दूसरा प्लांट वहां से उग जाता है, फिर बाद में ये टूट जाता है। एक बड़ा प्लांट एक स्टेम को भेजता है, दूसरा प्लांट उग जाता है, बाद में वो टूट जाता है। सो दैट इज ओनली द ऑफसेट एंड सोलो स्टोलोन। ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग को करना है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लीफ। ओके, दैट इज द लीफ। करते हैं लीफ को। सो सो लीफ हमारा लास्ट टॉपिक ऐसे भी, इसके बाद हम लोग फ्लावर को ऐसे भी अगले लेक्चर में करना है। सो लीफ, लीफ क्या होता है, लीफ हमारा होता है पत्ता, पत्ता। सो पत्ता जो हमारा प्रेजेंट रहता है इन अ ट्री, वो एक पैटर्न में रहता है, दैट पैटर्न इज नोन एज आर्कियोपेटल पैटर्न। आर्कियो, ठीक है, ए ACR, आर्क, आर्कियोपेटल पैटर्न, आर्कियोपेटल पैटर्न, पैटर्न, PATERN, पैटर्न, आर्कियोपेटल पैटर्न, आर्कियोपेटल पैटर्न। सो आर्कियोपेटल पैटर्न होता है हमारे लीफ का पैटर्न जो जिस वे में वो उगता है। एंड इस लीफ का पैटर्न जो होता है हमारा एक बेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ये क्या बात बोल रहे हैं हम लोग, आर्कियोपेटल पैटर्न पता चल गया, इस वे में लीफ उगता है, सब कुछ जानते हैं लीफ कैसा होता है। लीफ की स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है लीफ में। एंड ये कनेक्टेड रहता है अपने स्टेम से कुछ इस वे में। एंड यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है हमारा पेटियोल, PTOILE, पेटियोल। देन ये हमारा होता है लैमिला, ये हमारा होता है लैमिला। एंड यही होता है हमारा स्ट्रक्चर, यार कुछ नहीं है। और यही होता है हमारा फिर मिड वेन होता है, साइड से वेन होता है, ये मिड वेन हुआ। लीफ इजी है, सबसे इजी लीफ ही है। फिर ये वेनेशन होता है। सो वेनेशन क्या होता है, देखो वेनेशन क्या होता है, लीफ जो हमारा होता है उसमें जो उसका वेन्स होता है वो किस पैटर्न में, उसको हम लोग वेनेशन बोलते हैं। वो दो टाइप्स का होता है, ये एक लीफ हुआ,
ये एक लीफ हुआ, ये वो हमारे वेनेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर वेन्स कुछ पैरेलल पैटर्न के होंगे तो इसे पैरेलल वेनेशन बोलेंगे, एंड जो लीफ में इस टाइप का वेनेशन होगा उसे हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पैरेलल वेनेशन और ये हमारा हो गया रेटिक्यूलेट वेनेशन। लाइट नहीं यार। ओके, अगला बात करते हैं। तो लीव्स विद डाइकोटियस प्लांट्स पोजेसेस द रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन किसके पास है? हमारा डाइकॉट के पास। किसके पास है? हमारा डाइकॉट के पास। एंड डाइकॉट के पास और क्या है? हमारा टेप रूट। तो दोनों को याद रखना। अब लीव दो टाइप्स के होते हैं हमारा, सिंपल एंड कंपाउंड। ये हमारा अगर एक स्टेम में इतने सारे लीफ ऐसे करके उगे हुए हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड लीफ। और अगर हमारा एक ही स्टेम में कुछ इस तरफ से लीफ उगा हुआ है तो हम लोग इसको बोलेंगे सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ एंड सिंपल लीफ। तो ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर हो गया है, और कुछ तो है नहीं। मॉडिफिकेशन इसका भी हमारा ट्रेंडेस होता है, स्पाइंस होता है। एंड लीफ में हम लोग को इनफ्लोरेसेंस पढ़ना बाकी है, और फ्लावर से पूरा अगले लेक्चर में। तो इसके आगे का टॉपिक हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी हम लोग को बच क्या रह गया देख लो। मॉडिफिकेशन हो गया है, कुछ नहीं है। इन्फ्लोरेंसेंस एक टॉपिक बच गया, उसको करना है हम लोग को। वो 5 मिनट का है, 2 मिनट का है। एंड मेन ब्रॉड टॉपिक है, दैट इज द फ्लावर इन दिस चैप्टर, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन मेरे को इजाजत दो, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय बाय। चलो बाय।